हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 यूनिट एंड डायमेंशन का है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्ता की जांच कैसे करते हैं, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन नंबर 3। अभी तक आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना या फिर किसी भी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्ता की जांच कैसे करते हैं। उसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानना चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों, कि अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं और रिजल्ट क्या आएगा, द्रव्यमान। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बच्चों, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो भी बच्चों वही क्वांटिटी होगी। जैसे आपने यहाँ मास में मास को ऐड किया तो क्या आया, मास। आपने मास में मास को सब्ट्रैक्ट किया तो ना आया मास, द्रव्यमान। तो आइए इसके बेसिस पे कुछ बातें हम सीखना चाहेंगे। आइए, तो पहले तो मैं एक दो इसके न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, जिससे आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। इनकी एप्लीकेशन नंबर 3 पे चलेंगे। तो आपके सामने है किसी कण का वेग, किसी कण का वेग v बराबर at प्लस b अपॉन t है। तो a व b की विमा ज्ञात कीजिए। आइए विमा कैसे ज्ञात करना है इस पे चर्चा करें। बच्चों, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, वेलोसिटी। इसका मतलब है ये भी वेलोसिटी है और ये भी क्या है, वेलोसिटी। आप वेग में वेग को जोड़ते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपको वेग मिलता है। इसका मतलब ये भी वेग होना चाहिए और ये भी वेग होना चाहिए जो इक्वल आएगा वेलोसिटी वेग के। दैट्स क्लियर। अगर ये वेग है तो आप बोल सकते हैं कि इन तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि आप बोल सकते हैं v की जो विमा होगी, v की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो डायमेंशन ऑफ at के इक्वल होगा, यानी कि at की विमा के बराबर होगा। अब वेलोसिटी की विमा क्या होती थी, याद दिलाइए। तो lt-1 यानी विस्थापन बटे समय आप पढ़ते हैं। विस्थापन की विमा बच्चों क्या होती थी, आइए मुझे फटाफट बताइए। v इक्वल टू क्या होता है, आंसर है विस्थापन बटे समय। बच्चों, विस्थापन की विमा क्या होती है, l, और टाइम की क्या होती है, t। तो ये lt-1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकल के आई, lt-1। a की डायमेंशन आपको निकालनी थी, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, t। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। a की डायमेंशन a इक्वल टू यहाँ lt-1 अपॉन t, एडजस्ट करके बताएं lt-2 क्या कहते हैं। a की डायमेंशन आ चुकी है, आइए b की डायमेंशन को निकालने की कोशिश करें। तो अभी आपको बताया कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी और ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो यानी कि अगर ये वेग है तो ये भी वेग होगा और ये भी क्या होगा, वेग होगा। अगर ये वेग होगा तो आप बोल सकते हैं v की जो विमा होगी, v की विमा वो बच्चों b अपॉन t की विमा के बराबर होगी। क्या कहते हैं, यहां तक कोई डाउट है क्या, बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें तो lt-1 या b की डायमेंशन यहाँ t हो जाएगा। बच्चों, डिवाइड में लिखा है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि lt-1 और यहाँ t इज इक्वल टू bt, b। अब जानते हैं पावर्स में
यानी कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -1 है, तो क्या आने वाला है, एल टी की पावर -1 प्लस 1 और इज इक्वल टू बी। तो रिजल्ट क्या आएगा, केवल एल टी की पावर 0, यानी कि बी की डायमेंशन आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपने वॉन डेर वाल गैस समीकरण पढ़ा है, तो उसी में बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वॉन डेर वाल गैस समीकरण दिया है आपको, P PV बराबर होता था RT। क्या होता है, PV इक्वल टू RT, पर मैंने इसको ऐसा लिखा है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मतलब किसकी, ए और बी की। वॉन डेर वाल गैस समीकरण P, आपके पास वॉन डेर वाल गैस समीकरण P प्लस A अपॉन V और V माइनस B दिया है, तो आप इक्वल टू RT। तो यहाँ पर आपको A और B की विमा निकालनी है, तो आपको A व B की क्या निकालनी है, विमा। अगर A और B की आपको विमा निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। में ये प्रेशर है यानी कि ये दाब है, तो ये भी दाब होगा, तभी आप इसको इससे ऐड कर रहे हो। अब जरा दाब की विमा तो आपको आनी चाहिए, तो दाब इक्वल टू क्या होता है, याद कराइए, दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की विमा आप सब जानते हैं mLT-2 और क्षेत्रफल की L स्क्वायर, तो यानी क्या आएगा, mL-1T-2 प्रेशर की। V जहां पर V बच्चों क्या है, आयतन। अगर V आयतन है तो आयतन की विमा क्या होती है, L3। तो आप बोल सकते हैं जो P की डायमेंशन है वो A अपॉन V स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो अगर ऐसा होगा तो आप P की क्या लिखेंगे, विमा इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर की क्या, विमा। ओके, यहां तक कोई डाउट? जब P क्या था, प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन क्या निकाली है, mL-1T-2। तो आपने यहां लिख दिया mL-1T-2, यहां A हो गया, वॉल्यूम की क्या होती है, L3 की पावर क्या था, पावर्स के ऊपर पावर का बच्चों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 into 2 यानी 6 हो जाएगी पावर, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, mL-1T-2 और यहाँ पे A और यहाँ L की पावर 6, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो mL-1T-2 यहाँ L की पावर 6 और ये A आ गया। यहाँ तक कोई, जब यहाँ चेक करिए L की पावर 6 या L की पावर -1 ऐड होगी तो -1 प्लस 6 यानी 5 आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, mL की पावर 5 T की पावर -2, A की डायमेंशन आ चुकी है बच्चों। आपको चाहिए B की डायमेंशन, तो B किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो B की डायमेंशन V के डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि सेम राशियों में समान राशियों को समान राशियों से घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, तो रिजल्ट भी क्या होती है, समान राशि प्राप्त होती है। तो आइए बच्चों, अगर ये आयतन है तो इसे भी आयतन होना ही पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं V की जो विमा होगी, V की विमा होगी वो B की विमा के बराबर होगी। और आयतन की विमा क्या होती है बच्चों, L3, यहाँ पे B, तो यहाँ B की विमा भी आ चुकी है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और समझते हैं। अब मैं कह रहा हूं, अब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या लेता था, किसी दिए गए भौतिक समीकरण के सत्ता की भौतिक समीकरण की सत्यता की क्या करते थे, सत्यता की जांच करते थे।
जांच। ठीक है, तो अगर किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म्स की डायमेंशन, हर एक पद की विमा सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चों वो इक्वेशन विमीय रूप से सत्य होगी, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट होगी। आइए पहला समीकरण दे रहा है क्या, v बराबर u प्लस 80। आइए इसको निकालते हैं। तो v बराबर u प्लस क्या दिया है 80, जहां पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या है समय है। तो आइए हम बात करें तो हम लिखेंगे v की क्या बच्चों विमा। अगर v की विमा देखते हैं, पहले तो RHS में चलें, लेफ्ट साइड में देखें और राइट साइड LHS में क्या लिखा है, LHS में लिखा हुआ है v। तो आपने v की क्या लिखी विमा। बच्चों v की विमा आप सब जानते हैं LT माइनस क्या होता है 1। ओके, RHS में दो टर्म्स लिखे हैं u और AT। तो यानी कि RHS में चले तो RHS में अगर हम बात करें तो पहले u की क्या निकालनी चाहिए विमा। बेटा u क्या है, u होता है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग की विमा आप सब जानते हैं क्या होती है LT माइनस 1। तो आपने यहां पर भी लिख दिया LT माइनस 1। बच्चों दूसरा टर्म्स क्या है, तो दूसरा टर्म्स है AT, और AT की A एक्सेलरेशन है और T टाइम है, यानी कि A बच्चों क्या है त्वरण और T क्या है समय। तो आप जानते हैं त्वरण की विमा यानी कि LT माइनस 2 होती है, तो AT की आप विमा निकाल रहे हैं। इसमें से A क्या है त्वरण, और त्वरण की विमा LT माइनस 2, और यहाँ पे क्या आएगा T। तो यानी क्या आ जाएगा LT माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, हर एक टर्म्स की डायमेंशन क्या है सेम, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि क्या बोलेंगे, क्योंकि LHS किसके बराबर है बच्चों RHS के, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या सत्यता की जांच करनी है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और इक्वेशन को आपको सामने पेश करते हैं। यहां पे मैं लिखा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 3as। 2as होता था, मैंने 3as लिखा है क्योंकि मैं यहां से एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर कोई डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी। ठीक है, तो बच्चों फिजिकली ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो करेक्ट ही होगी। यहाँ तो 2 होता था, यहाँ 3 लिखा है, फिर भी देखना डायमेंशन के हेल्प से आप इसे बता पाएंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। देखते हैं, तो बच्चों LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा है v स्क्वायर, तो आपने लिखा v स्क्वायर की विमा। बच्चों को v स्क्वायर की विमा, तो v क्या होता था अंतिम वेग, और अंतिम वेग की विमा LT माइनस 1, या स्क्वायर लगा है तो आपने लिखा LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। LHS में आ गया। RHS की बात करते हैं बच्चों, RHS में u स्क्वायर की, अगर u स्क्वायर की विमा की बात करें तो ये क्या होगा LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या आएगा L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। ओके, फिर आपके पास क्या आता है 3as, और 3as तो देखते हैं बच्चों 3as की क्या विमा। आपको पता है कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, जैसे 3, 4, 5 e की पावर x, sin थीटा, cos थीटा, लॉगरिथम फंक्शन log x, tan x, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, तो 3 की कोई डायमेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन की क्या होगी जरा बताएं LT - 2, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी L। तो क्या रिजल्ट आया L स्क्वायर T - 2। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि LHS और RHS में हर एक टर्म्स की डायमेंशन क्या है सेम है। अगर LHS और RHS में हर एक फेस की डायमेंशन क्या है सेम है, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली करेक्ट। बच्चों ये फिजिकली करेक्ट
नहीं है क्योंकि यहाँ 2as होता है। फिजिकली कर तो ये होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है। समझ में आया? आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो आप इस टाइप से किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। अब एक टाइप का और वैरायटी का क्वेश्चंस बनता है कि अभी तक आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, बट किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी लेगा और आपसे पूछेगा कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे मैंने बोला बल F लंबाई समय को मूल मात्रक मानकर द्रव्यमान की विमा ज्ञात करना। बच्चों क्या बोला, बल लंबाई और समय को आपने मूल मात्रक मानकर, मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्या बोला, बल लंबाई तथा समय को मूल मात्रक मानकर द्रव्यमान की विमा ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे प्रोसीजर के साथ समझाता हूं, फिर एमसीक्यू में आएगा तो बहुत फटाफट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको किसकी विमा चाहिए, मास की, तो जिसकी विमा चाहिए उसको एक साइड रखिए, बाकी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने लिख दिया F की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये आपने कांस्टेंट लगा दिया। अब वही काम करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे, स्टेप नंबर 2। तो बताया दोनों पक्षों की क्या लिखने पर, दोनों पक्षों की क्या लिखने पर विमा लिखने पर। अगर दोनों बच्चों की विमा लिखी जाए तो बच्चों मास की विमा तो m, ये L G0 बनेगा, और यहां पे अगर बात करें तो फोर्स की क्या होगी, mLT - 2 की पावर A, लेंथ की L की पावर B, टाइम की T पावर क्या C। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है क्या कोई दिक्कत? तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आ चुका है, m की पावर a, क्योंकि पावर इसकी पावर 1 और की पावर a, तो a की m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, और यहां क्या आ जाएगा, l की पावर b और इधर t की पावर c, t की पावर क्या आएगा, t की पावर c, और इधर क्या लिखा है, m l0 t0। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, L की पावर A है और ये L की पावर B है, यानी कि मल्टीप्लाई बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती है। अगर पावर्स ऐड हो जाती है तो M L0 T0, यहाँ पे क्या आएगा, M की पावर A, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2A प्लस C। अब पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। अब जैसे ही पावर को कंपेयर करेंगे, यानी कि घातों की तुलना करने पर, तो घातों की जैसे ही आप क्या करेंगे, तुलना, तो तुलना करने पे क्या आएगा, जरा m की पावर देखिए a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो a = 1, यहाँ l की पावर a प्लस b है, इधर 0 है, तो a प्लस b = 0, तो b = -a, और a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। अब इधर ध्यान दीजिए, इसकी पावर क्या लिखी थी, -2a प्लस c बराबर 0, तो यहाँ लिखा -2a प्लस c बराबर 0, और बच्चों तो c बराबर क्या है, 2a, और a की वैल्यू 1 थी, तो c = क्या आ चुका है, c = 2 आ चुका है। अब इन सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लें, आपको डायमेंशन मिल जाएगी। आपने बोला a b तथा c का मान
कहाँ रखने पर, समीकरण बच्चों एक में रखने पर। रखो क्या m इधर f की पावर k था, k तो कांस्टेंट है तो हटा दीजिए, f की पावर क्या था बच्चों a, और 1 का वैल्यू 1 है, और l की पावर b, b की वैल्यू भी 1 है, 1 नहीं -1 है, और t की पावर क्या आएगा c, c की पावर यानी कि c की वैल्यू 2 है। तो आपके पास डायमेंशन निकल आई, क्या निकल के आई, f आपके पास f l की पावर -1 t की पावर 2। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो कल के लेक्चर में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे।